अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि सर हमारे ऊपर जादू होता है और हम जादू का तोड़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि कुछ अरसे के बाद पता लगता है कि हमारे ऊपर फिर से जादू हो गया है। हम फिर से पढ़ाई करते हैं, उसका तोड़ करते हैं और इस खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि जो जादू कराने की कोशिश कर रहा है वो कैसे बाज आएगा। उसको जब पता लगेगा कि जादू का तोड़ हो गया है वो तो फिर से कोशिश करेगा। और अमूमन इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें जो आप पे जादू करा रहा होता है वो आपका कोई करीबी ही होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है। कोई ऐसा शख्स जो आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानता वो आप पे क्यों जादू कराएगा। तो यकीनन जिनको आपसे शदीद हसद होता है और आपको गिराना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये वही लोग ही हो सकते हैं जो आपकी जान पहचान के लोग होते हैं। आपके बारे में उनको पूरी मालूमात होती है। तो वो जब जादू कराते हैं तो क्योंकि वो आपके करीबी लोगों में से होते हैं इसलिए उनको पता लग रहा होता है कि माली परेशानी हो गई है, बीमारी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। वो खुश होते रहते हैं कि जो हमने जादू कराया वो चल रहा है, वो अपना असर दिखा रहा है। लेकिन जब आप ठीक हो जाते हैं तो वो बेचैन हो जाते हैं कि ये तो ठीक हो गए हैं। फिर से भागते हैं उस जादूगर के पास कि जी वो तो ठीक हो गया है, वो जो कुछ उसको तकलीफ़ थी, जो मसले मसाइल थे वो ठीक हो गए हैं। वो फिर से जादू करा देते हैं। तो एक तरह से ये एक सीरियस मसला है कि इसका क्या हल किया जाए। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हमारी एक बहन है, उन्होंने मुझसे काफ़ी अर्सा पहले की बात है, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने अपनी डिटेल सेंड की तो मैंने चेक करके उनको बताया कि आप पे और आपकी पूरी फैमिली पे जादू हुआ है। उन्होंने कहा जी किसने जादू कराया है? तो मैंने कहा जी ये तो मैं नहीं बताता होता किसने कराया है, क्योंकि मेरा मकसद होता है जो भी मेरे पास आए उसको वो हल बताना कि उसका वो जादू ख़त्म हो जाए। आप परेशान मत हों, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे जिसने भी जादू किया है। आपको मैं पढ़ने के लिए एक तस्बीह बता रहा हूँ, आपने एक मखसूस तादाद की ये तस्बीह पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह ताला जिस बीमारी का आप शिकार हो चुकी हैं जादू की वजह से, और घर में जो बेबरकती है, लड़ाई है, झगड़ा है, बेसकूनी है और पैसों के मामलात जो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने उसी तरीके से उस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ टाइम गुजरने के बाद उनकी मुझे कॉल आई और कहा कि बिल्कुल वो वजीफ़ा काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर जो बग़ैर किसी वजह के लड़ाई झगड़े हो रहे थे, नफ़रत बढ़ती जा रही थी, बच्चे एक दूसरे को मारने को दौड़ते थे, मेरे शौहर का रवैया मुझसे ठीक नहीं था, घर के अंदर गुर्बत ही गुर्बत आई जा रही थी। हम खाते पीते लोग हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन समझ नहीं आ रही थी पैसा कहाँ जा रहा है। मेरी बीमारी, मेरे शौहर की बीमारी, बच्चों के आए दिन की बीमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ऐसे लगता है जैसे हमारे घर के अंदर सुकून आ गया है। मैं पढ़ती रही हूँ और पानी पे दम करके बच्चों को, शौहर को, पूरे घर को पिलाती रही हूँ, जैसे आपने समझाया वैसे करती रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया है। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर उसके बाद मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। कुछ अरसे के बाद दोबारा उनका मुझसे राब्ता हुआ। उन्होंने कहा मदर साहब आपसे कहा था कि उनका नाम बता दें कि जिन्होंने हम पे जादू किया है। क्योंकि हुआ ये कि जब आपसे राब्ता किया उससे पहले हम कई पीरों फ़कीरों के पास गए थे, सब ने हमसे पैसे लिए थे। आप तो पैसे भी नहीं लेते, फ़ी सबिलिल्लाह करते हैं। सबको हमने बेइंतहा पैसे दिए थे, लेकिन आराम किसी से नहीं आया था। जब आपसे राब्ता हुआ और आपने बताया आप कोई पैसे नहीं लेते, तो उसी वक्त ही हमारा एक एतमाद आप पे बन गया था, यकीन कामिल हो गया था अल्लाह की ज़ात पे कि ये बंदा इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रहा है, ज़रूर असर होगा। और जैसे आपने बताया हमने पढ़ा, असर भी हो गया। आपसे नाम पूछा उन लोगों का जो हम पे जादू करा रहे हैं, ताकि हम उनसे निमट सकें, उनको समझा सकें, ताकि वो इससे बाज रहें, लेकिन आपने नाम नहीं बताया। उससे ये हुआ है कि जो हम बिल्कुल ठीक हो गए थे आपके बताए हुए वजीफ़े से, और अल्हम्दुलिल्लाह घर के अंदर बरकत आ गई थी, बेसकूनी ख़त्म हो गई थी, जादू का असर बिल्कुल ख़त्म हो गया था।
उन्होंने फिर से लगता है जादू कर दिया है, फिर से वही हालात हो गए हैं, सेम वैसे जैसे पहले थे। लेकिन कोई 3 महीने के करीब हमारा घर बिल्कुल ठीक रहा है। तो मैंने उनसे कहा, अब आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा यही कि आप उनका नाम बता दें। तो मैंने उनसे कहा, अगर मैं आपको उससे भी एक बेहतर चीज़ बता दूं कि आप बजाय उनका मुझसे नाम पूछें, आप ये करें, उसी आयत को, उसी वजीफ़े को इतना पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि पहले मैंने आपको एक मखसूस तादाद बताई थी, अब आप लातादाद पढ़ना शुरू कर दें, खुला पढ़ना शुरू कर दें। उन्होंने पूछा उससे क्या होगा? मैंने कहा इससे ये होगा कि ये लौट के उनकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसके खुला पढ़ने से जो आप पे जादू कर रहा है, यही जो कुछ वो आपके साथ करना चाहता है उसी के साथ चला जाएगा, और आप बहुत जल्दी मुझे राब्ता करके एक बात बताएंगी। उन्होंने कहा क्या बात? मैंने कहा वक्त आने दें। वो खुला पढ़ती रहीं, नेक खातून थीं, तस्बीह करती रहीं, और कुछ अरसे के बाद मेरे पास वापस आए और कहा अल्लाह आपका भला करे। वो तो खुद चल के माफ़ी मांगने आ गए हैं। मैं कहा पूरी बात बताइए। उन्होंने कहा उनके घर के अंदर वही सारे हालात हो गए थे जो हमारे पहले हुए थे उनके जादू की वजह से, लेकिन उनके घर में तो इतने बदतर हुए कि वो तो चारपाई पे इस अंदाज में लग गए हैं कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में, और उनकी बीवी भागती हुई आई है कि हमें माफ़ कर दें, क्योंकि वो जिस जादूगर के पास गए थे उन्होंने उनको बता दिया है कि लौट के आपकी तरफ आ गया और आपकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। तो उन्होंने हाथ जोड़े, मतलब माफ़िया मांगी कि खुदारा हमें माफ़ कर दें, और मैंने उनसे कहा कि अल्लाह ताला माफ़ करने को बहुत पसंद करता है, आप उनको माफ़ कर दें, और ये मैं आपको बता रहा हूँ अब वो दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने उस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। ये तस्बीह मैंने और भी कई लोगों को बताई है। जितना भी ख़तरनाक किस्म का जादू हो, जितना पुराना हो, यहाँ तक कि नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा हो, यानी दादा के साथ था, दादा के साथ, फिर उसके बेटे के साथ हुआ, फिर आपके साथ, और आपके बाद आपके बच्चों में भी अगर हो गया है नस्ल दर नस्ल, उसका भी तोड़ है। जितना भी ख़तरनाक जादू किया गया हो, उन सब जादुओं का तोड़ है। कहा जाता है कि हांडी उड़ती हुई आए और जिस घर के अंदर गिर जाए तो उस घर के अंदर तबाही बर्बादी मच जाती है। उस घर के लिए भी ये बेहतरीन अमल है। जादू के तोड़ के लिए मैं कई इससे पहले भी आयात बता चुका हूँ, और एक आयात जो मैं सबको बताता हूँ, अमूमन जो तकरीबन सबको याद भी हो चुकी है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये वाली आयत पढ़ने से भी जादू का तोड़ हो जाता है। लेकिन आज की आयत, अगर आप चाहते हैं कि जो जादू करने वाला बाज नहीं आ रहा, आप जादू का तोड़ करते हैं और फिर से जादू कर देता है, तो इसी आयत को पढ़िए, आपका तोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं लौट के उसकी तरफ चला जाए तो फिर खुला पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप सिर्फ तोड़ की नीयत से पढ़ना चाहते हैं तो आपने रोज़ाना अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ने के बाद 330 मरतबा तस्बीह करनी है, और ये एक छोटी सी लाइन पढ़नी है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। ये आपकी आसानी के लिए इसको मैंने वीडियो में भी लगा दिया है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। इसी आयत को आपने रोज़ाना 330 मरतबा 330 मरतबा आपने पढ़ना है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर 1, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर 3, इस तरह पढ़ते जाएं। जब 330 की तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद एंड पे फिर आपने दरूद शरीफ पढ़ लेना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह जिसने भी ये जादू किया है इससे मुझे निजात दिला, या अल्लाह इस जादू का तोड़ फरमा, और जादू का तोड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि वो बार बार कर रहा है, आप तोड़ करते हैं और वो फिर से कर देता है, तो इसी आयत को आपने
खुला पढ़ना है, वज़ू बग़ैर वज़ू पढ़ना है। चलते फिरते घूमते फिरते हर वक्त पढ़ते रहिए। तादाद आपने गिनती नहीं करनी, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उस बंदे के पास शिद्दत से लौट के जाएगा। बस चलते फिरते आपने यही पढ़ते रहना है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ़ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ़ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ़ कितमीर, ये पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा 4000, 5000, 10,000 तक अगर पढ़ लेंगे तो समझिए वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में आ जाएगा। उन खातून ने तकरीबन 8-10 हज़ार, गिनती नहीं करती थी लेकिन वो सारा दिन ही पढ़ती रहती थी। हर नमाज के पास पढ़ती थी, वैसे भी सारा दिन पढ़ती रहती थी। तो वो बंदा ज़िंदगी और मौत के दरमियान में आ गया था, ना मरता था ना जी सकता था। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं ये लौट के उसकी तरफ चला जाए तो इसको खुला पढ़िए, और अगर सिर्फ जादू के तोड़ के लिए पढ़ना चाहते हैं तो अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ने के बाद 330 मरतबा आप इसको किसी भी वक्त पढ़ लिया करें। और इसके अलावा हमेशा दुआओं में सबको याद रखा करें, अल्लाह की मखलूक के काम आने की कोशिश किया करें। और मेरी हमेशा से जो एक बात जो मैं करता आता हूँ, लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन, मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी के लिए नहीं, इस पे अमल ज़रूर करना है। और फिर देखिएगा कैसी कैसी आप पे अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।